कर सकती। क्या मतलब? इस प्रॉपर्टी पे मेरा कोई हक नहीं है। अम्मी जरा स्टाइल से बैठे हैं, आप सेलिब्रिटी के साथ बैठी हुई। तुम अपनी फजूल बातें बंद करो, हाँ, वरना लड़ाई हो जाएगी। लड़ो, मेरा क्या है। सुबह अखबारों में आ जाएगा, मशहूर सिंगर दीना रेस्टोरेंट में गुलगप्पाड़ा कर रही थी। दीना? सॉरी अम्मी, वो हॉस्पिटल में नया स्टाफ आया है, दीना। अच्छा अच्छा अच्छा। आप खाए ना खाना ठंडा? हाँ मैं खा रही हूँ। क्या हुआ? खाना कहो ना। कुछ नहीं। बस करो, छोड़ दो मेरा पीछा। अभी फोन किसने उठाया था? तुम अपनी माँ की आवाज भी नहीं पहचानती? ओह, तो तुम दोनों अपनी आजादी और अपने फतेह का जश्न मना रहे हो। कुछ दिनों की बात है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाने जा रही हूँ। नहीं। क्यों नहीं नानी जान? अंजाम से डर लग रहा है क्या? देखो, तुम्हारा नाना का इंतकाल हो गया था, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। बहुत बुरा हुआ, मगर उनकी मौत तुम्हारे गुनाहों का अजाला नहीं बन सकती। तुम्हें तो अपने एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा। वो सब जायदाद तुम्हारे नाम कर गए हैं। अगर तुम इस किस्म की बकवास करना बंद कर दो ना, तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगर वो सब कुछ मेरे नाम कर गए हैं तो सब कुछ मेरा है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस पुलिस का इंतजार करो, किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी होगी। सुनो दीना, अगर तुम अपनी जिद पर अपने गंदे खून का सबूत देना चाहती हो तो सामने आओ। अभी भी मेरे बूढ़े हाथों के शिकंजे में इतना दम है कि तुम्हें एक सांस लेने की भी मोहलत नहीं दूंगी। मुझे आपकी हैवानियत पर कोई शक नहीं रहा है नानी जान, लेकिन याद रखिए, वो मेरी छोटी सी मासूम सी बहन थी, जिससे आपने सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। बकवास बंद करो। तुम्हें रोते हुए देखकर बड़ा अजीब सा लग रहा है। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। दुनिया में मौजूद वाहिद रिश्तों से लड़ने। तो अपनी किस्मत पे रो रही हो, जंग पे रो रही हो, या अपनी बेबसी पे रो रही हो? कभी कभार नफरत की शिद्दत भी आंखों में जलन पैदा कर देती है। तो बहुत सारा रो लो दीना, हो सकता है तुम्हारी ये जलन खत्म हो जाए और नफरत की आग भी बुझ जाए। नहीं नवीन, ये आग बुझ गई तो जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। मेरे नाना का इंतकाल हो गया, हसरत रह गई कि उनसे कुछ सवाल पूछूं। अब मैं वक्त जाया नहीं करना चाहती। ऐसा ना हो कि मेरी नानी को भी कुछ हो जाए और मैं। दीना एक बात बताओ, तुम्हें इस नफरत के दायरे के बाहर खड़े हुए लोगों के चेहरे नजर आते हैं कभी? अपनी बात कर रहे हो? नहीं, मैं तो अम्मी, रजिया खाला और वीना की बात कर रहा हूँ। ये सब रिश्ते तो पानी की सतह पे तैरते हुए बुलबुलें, जिन्हें सच्चाई की मामूली सी किरण किसी वक्त भी खत्म कर सकती है। लेकिन मेरे मामले में तो ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत सोचा है दीना, तुम्हारे साथ रहने और तुम्हारा साथ देने के बारे में। मैंने सोचा है कि
अम्मी को सब कुछ बता दूंगा और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ़ भी कर देंगी। उन्हें उन्हें कुछ दिन और ना बताना, जब तक मैं अपने रहने का बंदोबस्त ना कर लूं। तुम्हारे नाना की डेथ कैसे हुई? पता नहीं, उन्होंने तो मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो सब कुछ मेरे नाम कर गए। मुझे लालच दे रही थी कि अगर मैं उनका पीछा छोड़ दूंगी तो वो सब कुछ हासिल कर सकती हूँ। मेरे ख्याल में उन्हें कमज़ोर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पे जिस घर में वो रहती हैं। पता करना चाहिए कि वो घर किसके नाम है। क्या तुम वाकई मेरे साथ हो? हाँ। साइमा को टीवी में देखा तो आंखों में अंधेरा छा गया। जैसे तैसे करके शैला का हाथ पकड़ा और मैं घर चली आई। थोड़ा सब्र तो कर लेती ना, आप कहीं जा रही थी ना हम कहीं जा रहे थे। अरे अरे मैं सब्र कैसे कर लेती? खानदान की नाक कट रही हूँ और मैं सब्र करके बैठी रहती? मेरे मरूम भाई की रूह तो तड़प रही होगी, तड़प रही होगी। खैर अब इतना बुरा भी नहीं गाती साइमा फूफी जान। अच्छा गाए या बुरा गाए, अरे खानदान की तो उसने नाक कटवा दी ना। लोग क्या कहेंगे? जावेद ने गाने वाले से शादी की थी। मगर अम्मी वो पहले से थोड़ी गाती हैं, उन्होंने तो अभी गाना शुरू किया है। अरे ये तो और भी बुरा हुआ। लोग कहेंगे ससुराल वाले बहू को नहीं संभाल सके और लगा दिया नौकरी पर। ऐसे आपस की बात है फूफी जान, इस वक्त आपने इंतहाई फजूल किस्म की बात की है। हाँ बेटा हाँ, मुझे तो शुबा था और वो पक्का हो गया। जिस दिन से ये लड़की घर में आई है ना, तुम्हें तो उसने शीशे में उतार रखा है। कहाँ है तुम्हारी माँ? उसके आंखों पे तो शराफत की पट्टी बंधी हुई है। चलो बेटा चले घर चले। अम्मी मुझे साइमा से ऑटोग्राफ तो लेने दें। लानत भेजो उस पे और उसके ऑटोग्राफ पर। किस पे लानत भेजी जा रही है? और सफिया बेगम इस वक्त आप? अरे मैं मुबारकबाद देने आई थी तुम्हारी बहू के लक्ष्मी पे। नाक कटवा दी खानदान की उसने। बस सफिया बेगम, मैंने आज तक आपको किसी बात पर नहीं टोका। अब अगर आपने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना, बहुत बुरा होगा। अरे बुरा? अरे बुरा तो हो गया, इससे ज्यादा बुरा क्या होगा? गाने वाली घर में आ गई है, कल तबले वाले आएंगे और परसों। चली जाइए आप यहाँ से इसी वक्त, और दोबारा इस घर में आने की कोशिश मत कीजिएगा। कहने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही जा रहे हैं। अरे अरे हमारे खानदान के मर्द भी गाने वालों के घर में नहीं आते। खड़ी क्यों हैं आप? जाती क्यों नहीं है? जा रही हूँ चलो बेटा चलो आओ। सॉरी मानी जी, हम आइंदा नहीं आएंगे। माय गॉड,